राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मकर वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न पीपल के लिए बात करेंगे मासिक राशिफल मार्च 2024 की जो आने वाला मार्च का महीना है, ये मकर वालों के लिए कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न मंथली प्रेडिक्शंस मार्च 2024। मार्च के महीने में गोचर में जो ग्रहों के परिवर्तन होंगे, उनका आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर, भाग्य पक्ष, करियर, नौकरी, बिजनेस, आर्थिक स्थिति, आपका स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन, इन सब पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चंद्र राशि जन्म की राशि पर वीडियो आधारित है, आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मार्च 2024 के महीने में जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो कैसी रहने वाली हैं। तो आपकी राशि के जो स्वामी हैं शनि देव, वो आपके दूसरे भाव में चल ही रहे हैं, कुंभ राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में मजबूत स्थिति में। उतरती हुई साढ़े साती भी आपकी चल रही है यदि आपका चंद्रमा कुंभ राशि में है तो। देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में चल रहे हैं मेष राशि में, और राहु चल रहे हैं आपके तीसरे भाव में मीन राशि में, केतु रहेंगे नवम भाव में कन्या राशि में। सूर्य की जो स्थिति है वो 13 तारीख तक रहेगी आपके दूसरे भाव में, आपकी राशि के स्वामी शनि के साथ कुंभ राशि में, और 13 तारीख के बाद फिर वो तीसरे भाव में आ जाएंगे राहु के साथ मीन राशि में। मंगल की जो स्थिति है वो 15 मार्च तक रहेगी आपके पहले भाव में मकर राशि में, उच्च के मंगल चल रहे हैं। रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग उन्होंने बनाया हुआ है आपके पहले ही भाव में। 15 मार्च के बाद मंगल भी आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे कुंभ राशि में, आपकी राशि के स्वामी शनिदेव के साथ। बुध की स्थिति 7 मार्च से पहले रहेगी कुंभ राशि में आपके दूसरे भाव में। 7 मार्च से 26 मार्च के बीच में वो अपनी नीच राशि मीन राशि में रहेंगे आपके तीसरे भाव में, और 26 मार्च के बाद फिर वो आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे मेष राशि में। आपके लिए जो योग कारक हैं शुक्र, वो रहेंगे 7 मार्च तक मंगल के साथ आपके पहले भाव में मकर राशि में, और 7 मार्च से 31 मार्च के बीच में शुक्र भी दूसरे भाव में रहेंगे आपकी राशि के स्वामी शनिदेव के साथ मजबूत स्थिति में। अब बात करते हैं परिणाम की कि इन ग्रहों की स्थितियों से क्या संकेत मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य की, तो उसके लिए पहले भाव और पहले भाव के स्वामी शनिदेव की स्थिति को देखना होगा। पहले भाव में आपके मंगल चल रहे हैं 15 तारीख तक, और जो पहले भाव के स्वामी हैं शनिदेव, वो दूसरे भाव में है, और 13 तारीख तक वो सूर्य के साथ रहेंगे। सूर्य आपके लिए अष्टमेश है, अष्टम भाव के स्वामी है। 13 तारीख को सूर्य जब दूसरे भाव से निकल जाएंगे तो 15 तारीख को मंगल आ जाएंगे आपके दूसरे भाव में। तो स्वास्थ्य के लिहाज से सूर्य और मंगल का जो पहले और दूसरे भाव में शनिदेव के साथ संबंध है, ये शुभ नहीं होता है। मंगल और सूर्य का जो व्यवहार है मित्रवत नहीं है शनिदेव के साथ, तो ये हड्डियों की, हृदय की, आंखों की, इस तरह की समस्या यदि आपको पहले से है तो आपको काफी सावधानी रखनी चाहिए। मिड मार्च तक तो विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए। और ये जो सारा प्रभाव है शनिदेव के ऊपर, ये दूसरे भाव में आ रहा है जो आपके खान पान भोजन का होता है, तो खाने पीने के मामले में विशेष सावधानी मार्च के महीने में आपको रखनी चाहिए। मिड मार्च के बाद स्वास्थ्य फिर भी ठीक रहेगा। अब बात करें भाग्य पक्ष की, तो उसके लिए नवम भाव को देखा जाता है। नवम भाव में आपके केतु गोचर कर रहे हैं। नवम भाव के जो स्वामी हैं बुध, वो ज्यादातर समय मार्च के महीने में अपनी नीच राशि मीन राशि में रहने वाले हैं, तीसरे भाव में राहु के साथ। तो भाग्य एफर्ट्स के बाद ही आपका साथ देगा, और एफर्ट्स की दिशा को भी आपको जांचना होगा कि वो सही है या नहीं। भाग्य के साथ के मामले के लिए बहुत ग्रेट महीना नहीं है मार्च का। उच्च शिक्षा का मामला हो या कम्युनिकेशन के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हैं, वाणी का मामला हो, डॉक्यूमेंटेशन का मामला हो, इनमें आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कोई नया अगर आपको स्टार्टअप शुरू करना है, कोई बड़ा काम शुरू करना है, तो 7 तारीख से पहले कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कैरियर, नौकरी और बिजनेस के बारे में कि मार्च के महीने में कैरियर को लेकर कैसी स्थितियां रहेंगी। तो कैरियर, नौकरी के लिए दसम भाव को देखा जाता है। दसम भाव पर आपके देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है, शत्रु दृष्टि है ये, तो एफर्ट्स तो आपको ज़्यादा करना होगा। साथ ही जो अपना बौद्धिक ज्ञान है उसका इस्तेमाल यदि कैरियर में ज़्यादा करेंगे तो अच्छा रहेगा। दसम भाव के जो स्वामी है शुक्र, वो 7 तारीख तक रहेंगे आपके पहले भाव में मंगल के साथ, और 7 तारीख के बाद रहेंगे वो कुंभ राशि में आपकी राशि के स्वामी शनिदेव के साथ दूसरे भाव में। शुक्र की जो स्थिति है ये काफ़ी मजबूत है पूरे महीने। मकर वालों के लिए शुक्र योग कारक ग्रह बनते हैं। योग कारक का मतलब है कि जो अकेले ही राजयोग कारक हैं, ये आपके लिए लक्ष्मी स्थान पंचम भाव के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी और केंद्र भाव दसम भाव के स्वामी हैं। तो शुक्र का मजबूत स्थिति में होना मार्च के महीने में ये काफी शुभता आपको दे सकता है। मंगल और शुक्र के बीच में युति रहेगी मार्च के महीने में। पहले जो 7 तारीख है उसमें आपके पहले भाव में रहेगी मंगल और शुक्र की युति, और फिर उसके बाद
शुक्र दूसरे भाव में होंगे और 15 मार्च के बाद मंगल भी दूसरे भाव में आ जाएंगे। तब 15 से 31 तारीख के बीच में भी मंगल और शुक्र की युति होगी। मंगल जो है वो आपके लिए लाभ भाव के स्वामी है और शुक्र लक्ष्मी स्थान पंचम भाव के स्वामी है, तो ये मजबूत धनयोग रहेगा मंगल और शुक्र का। साथ ही 7 तारीख के बाद शनिदेव के साथ रहेंगे शुक्र दूसरे भाव में। शनिदेव आपके धन भाव के स्वामी है और शुक्र पंचम भाव के स्वामी है, तो ये भी एक मजबूत धन योग बनता है। 15 मार्च के बाद मंगल और शनि की युति भी रहेगी आपके दूसरे भाव में, तो उनके बीच में भी दूसरे और 11वें भाव के स्वामियों के बीच का संबंध होने की वजह से वो भी धन योग रहेगा। तो कैरियर के लिए अच्छा समय है मार्च के महीने में। कैरियर से आपको विशेष आर्थिक लाभ हो जाए, धन लाभ हो जाए, इस बात का संकेत मिलता है। कोई बोनस रुका हुआ आपका इंक्रीमेंट वो आपको मार्च में मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव भी बढ़ेगा, आपके कार्य को नोटिस किया जाएगा मार्च के महीने में। जिन मकर वालों के पास नौकरी नहीं है उनका नौकरी पाने का प्रयास भी सफल हो सकता है मार्च के महीने में। जिन मकर वालों को शनि की, मंगल की या शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही है और जन्म कुंडली में भी उनकी स्थिति ठीक ठाक है, धन प्राप्ति के योग भी हैं उनकी कुंडली में, तो उनके लिए जो आर्थिक पक्ष है, कैरियर नौकरी का मामला है, वो विशेष शुभता मार्च के महीने में दे सकता है। क्योंकि ये जो गोचर के धन योगों के बारे में हम बात कर रहे हैं ये तो सभी मकर वालों के लिए है, तो सभी मकर वालों की आर्थिक उन्नति हो जाएगी मार्च में, ऐसा नहीं होता है। गोचर वही डिलीवर कर पाता है जो आपकी कुंडली में योग होते हैं और जो जिस तरह की दशा आपकी चल रही होती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरे भाव में आपके सूर्य और शनि की युति रहेगी 13 तारीख तक और 15 मार्च के बाद मंगल और शनि की युति रहेगी। तो आपको अपने वाणी पर, कम्युनिकेशन पर विशेष फोकस रखना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। तीसरे भाव में भी जो कम्युनिकेशन का भाव है वहां पर वाणी के कारक बुध नीच राशि में है, राहु के साथ रहेंगे, तो वाणी आपकी कटु हो सकती है जिससे कैरियर में सीनियर्स और कोवर्कर्स के साथ आपके मतभेद भी हो सकते हैं। विशेषकर जो लोग सेल्स मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, वाणी से जुड़े हुए हैं, पब्लिक स्पीकिंग का आपका काम है, मोटिवेशन ट्रेनिंग से जुड़े हुए हैं, उनको विशेष परेशानी इस योग की वजह से मार्च के महीने में हो सकती है। व्यापार बिजनेस की बात करें तो उसे 7वें भाव से देखा जाता है। 7वें भाव के स्वामी आपके चंद्रमा बनते हैं जो हर सवा 2 दिन में राशि बदल लेते हैं। लेकिन मार्च के महीने में जो व्यापार के कारक हैं बुध, वो नीच राशि में रहेंगे, तीसरे भाव में राहु के साथ भी रहेंगे, तो एफर्ट्स आपको ज़्यादा करने होंगे व्यापार के मामले में। महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना है मार्च के महीने में। मंगल शनि और शुक्र के बीच में जो महत्वपूर्ण मजबूत धन योग बन रहे हैं ये आपके व्यापारिक लाभ वैसे बढ़ाएंगे। रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, इंस्ट्रूमेंट्स, मेटल से संबंधित जो काम में जुड़े हुए मकर वाले हैं, साथ ही जो हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर, फैशन डिजाइनिंग, टीचिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, साथ ही जो लोहा, मशीनरी, ऑयल गैस, वाइन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनको विशेष लाभ की प्राप्ति ये धन योग करवा सकते हैं मार्च के महीने में। लेकिन इसके लिए मंगल, शुक्र और शनि की जो स्थिति है वो आपकी लगन कुंडली में भी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि गोचर वही डिलीवर कर पाता है जिस तरह की योग आपकी कुंडली में होते हैं और जिस तरह की दशा प्रोमिस कर रही होती है आपके जन्मांक में। वैवाहिक जीवन, बिजनेस पार्टनरशिप में संतुलन को लेकर भी महीना थोड़ा संघर्ष वाला है। मैरिड लाइफ को भी 7वें भाव से ही देखा जाता है। 7वें भाव पर मंगल की नीच दृष्टि रहेगी 15 तारीख से पहले, जब मंगल पहले भाव में होंगे। साथ ही जो शुक्र का संबंध बन रहा है मंगल के साथ, फिर शनि के साथ, तो ये भी रिश्तों को लेकर के अच्छा नहीं होता है, परस्पर समझ को कमजोर करता है। आपको काफी धैर्य रखना होगा रिश्तों के मामले में, क्रोध और वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा। लव रिलेशंस की बात करें तो उसे भी पंचम भाव से ही देखा जाता है और पंचम भाव के स्वामी शुक्र ही बनते हैं। तो प्रेम के मामले में भी आपको जल्दबाजी से बचना है, गुस्से से बचना है। आपकी राशि के स्वामी के साथ रहेंगे 7 तारीख के बाद शुक्र, तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। शिक्षा पक्ष की बात करें तो उसे भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। उसके लिए शुक्र की जो स्थिति है वो अच्छे योग में है, शुभ योग में है, तो उसमें विद्यार्थियों के लिए ये महीना अच्छा है। कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा। आपको कोई अगर एडमिशन लेना है आपको या कहीं पर आपका एग्जाम है तो उसमें आपको शुभता मिलेगी। उच्च शिक्षा, पीजी पीएचडी कर रहे जो छात्र हैं उनके लिए एफर्ट्स ज़्यादा करने होंगे, उनके लिए संघर्ष वाला महीना रहेगा, क्योंकि जो नवम भाव है वहां से उच्च शिक्षा को देखा जाता है। नवम भाव के स्वामी जो बुध हैं वो नीच राशि में, मीन राशि में रहने वाले हैं। चौथे भाव की स्थिति अगर देखें तो चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं जो आपके खर्च भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव के। साथ ही आपकी राशि के स्वामी शनि की तीसरी दृष्टि भी है चतुर्थ भाव पर, और जो जमीन वाहन के कारक हैं मंगल और शुक्र
वो मजबूत स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है। तो जमीन, मकान, वाहन की प्राप्ति के लिए भी मार्च का महीना मकर वालों के लिए शुभ है। अब बात करें कुछ विशेष उपायों की कि क्या विशेष उपाय मकर वालों को करने चाहिए। तो भगवान गणेश की उपासना आपको करनी चाहिए, उन्हें दुर्वा अर्पण करें और गणेश अथर्वशीष का पाठ भी आप कर सकते हैं। साथ ही शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना भी आपको काफी शुभता देगा। गुड़ और अनाज का दान भी आपको करना चाहिए। राम राम।